धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेट लें। सारा ध्यान मस्तक के बीच में ले आए। पूरी तरह से तीसरे नेत्र से अंतर्मुखी हो जाएं। अपने आप को देखें, जैसे अभी क्लास में सुन रहे थे कि कौन है हम। उसका हमें अंदर क्या आंसर आएगा? जो दो आंखों से देखते हैं ये देव, मैं वो नहीं हूं। मैं इस देह को चलाने वाली ड्राइवर, एक चैतन्य शक्ति, प्योर एनर्जी आत्मा हूं। इसको मन की आंखों से देखें। टाइनी लिटिल स्पार्कलिंग स्टार, मस्तक के मध्य में मैं आत्मा चमक रही हूं। ये मेरा असली स्वरूप है। इसको भूलने के कारण हमने अपने आप को दे समझा, जिसके कारण ही ये दुनिया जो सतयुगी थी, गोल्डन एज थी, वो कलयुग बन गई। क्योंकि हमारी बुद्धि हद में आ गई। हम इस देह रूपी पिंजरे में कैद हो गए और इसके ही मैं मेरे के चक्कर ने हमें कितने चक्रों में डाल दिया। अब जब खुद को जान लिया, मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ, देह मेरा केवल वस्त्र है, तो इससे जो कुछ भी है वो टेम्परेरी है। उससे मन बुद्धि को निकाल देते और मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। मेरा घर ऊपर है। कुछ देर के लिए चलते अपने घर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हमारा घर है निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, जैसे वीडियो में देख रहे हैं। और इस घर में चारों ओर गोल्डन प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है। और इस घर में बहुत शांति है। इस घर की शांति को फील करें। इस घर में कोई आवाज नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। हम आवाज की दुनिया से पार हैं। और इस घर में देखें सामने उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों का सागर हमारा पिता। हम उनके बिल्कुल सन्मुख हैं। देखें जिस भगवान को दुनिया ढूंढ रही, पुकार रही, उसके लिए कितने नाम रखे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। हम उसके बिल्कुल सन्मुख आकर बैठे हैं। उसने आकर हमें अपना इंट्रोडक्शन दिया, हमें हमारा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं भी एनर्जी हूँ, आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, और वो भी परम सोल है, परम पिता परमात्मा है। लेकिन उसका पार्ट अलग है। वो पिता है, वो गुण ज्ञान शक्तियों का सागर है, जो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। हम भी आत्माएं भले पॉइंट ऑफ लाइट हैं, ज्योति बिंदु हैं, लेकिन हम पांच तत्वों की दुनिया में नीचे खेड़ने जाते हैं। हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। हम गर्भ लेते में प्रवेश करते, एक शरीर लेते, उसमें पार्ट पूरा होता, दूसरा लेते, ऐसे 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। लेकिन अब फिर से हमारा पिता आया, आकर हमारी मन बुद्धि को ठिकाना दिया। खुद का पता चला, अपने घर का एड्रेस मिला, अपने पिता का परिचय मिला। अब अपनी सच्ची पहचान के साथ जीवन जीते हैं। जिसको भी देखेंगे आत्मा, खुद को भी आत्मा समझकर देह के मालिक बनकर इसको चलाते हैं। तो बाबा से दिल की हर छोटी बड़ी बात शेयर करते। ये हमारा जन्म हमारे पिता के साथ का जन्म है, हमें ईश्वरी गोद मिली है। तो बाबा से दिल की रूह रेहान करते और रिफ्रेश हो जाते, रिचार्ज हो जाते। फिर से वापस लौट चलते नीचे। नीचे है पांच तत्वों की दुनिया, जिसे हम थर्ड फ्लोर भी कहते हैं, शरीरों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, देखें साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को, खेड़ने वाली आत्माओं को देखें और पावरफुल संकल्प क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए
सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको एक्सेप्ट करते, सब हमें एक्सेप्ट करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर देखें, ये पावरफुल वाइब्रेशंस दूर दूर तक एक एक आत्मा को पहुंच रही है, सारे यूनिवर्स में फैल रही है। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए वापस आ जाएं अपने घर में। देखे पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखें और पावरफुल संकल्प दें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। देखे शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती हूँ। ये बरकुटी मेरा काल तख्त है, मेरा राज सिंहासन है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठ जाती, एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा है, जो इस समय संगम युग पर आकर के डायरेक्ट हमें पढ़ाई पढ़ा रहा, हमें पालना दे रहा है। वो पिताओं का भी पिता है, टीचरों का भी टीचर, सुप्रीम टीचर है, और पतियों का भी पति है, गुरुओं का भी गुरु, सतगुरु है, जिसे सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, क्योंकि वो आत्माओं का पिता है। हर आत्मा उसको बिलोंग करती है। वो इस सृष्टि का क्रिएटर है, रचयिता है, और इस ड्रामा का डायरेक्टर है। और ये 5,000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा जब पूरा होने को आता, तब वो आता है जिसे हम 2 युगों से याद करते हैं, पुकारते हैं, ढूंढते हैं, उसके लिए क्या कुछ करते हैं। इस समय वो आकर हमें हमारी भक्ति का फल ज्ञान देता, हमें आकर सच सुनाता। इसीलिए उसे ट्रुथ कहा जाता है। वो आकर के हमारी मन बुद्धि को ठिकाना देता, क्योंकि भले जन्म बाय जन्म हमने शरीरों के लिए बहुत कुछ इकट्ठा किया, सारे कंफर्ट्स आ गए, लेकिन फिर भी आत्माएं तृप्त नहीं है। जितना बाहर से सब कुछ आता जाता, उतना अंदर की चाहना और चाहिए चाहिए बढ़ती जाती, और अंदर की दुख शांति भी बढ़ रही है। तो इसका ये प्रूफ है कि आत्मा को इस 5 तत्वों की कोई भी व्यक्ति, भव्य वस्तु, बात तृप्त नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा को इस 5 तत्वों की सृष्टि का कुछ नहीं चाहिए। आत्मा का मूल संस्कार है प्योरिटी, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, शक्तियाँ। जब आत्मा को वो मिलता है, तब आत्मा तृप्त होती है। और वो देने वाला केवल एक पिता परमात्मा है, जो एवर प्योर है, पवित्रता का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, जो कभी जन्म मन के चक्कर में नहीं आता, जिसकी एनर्जी कभी कम नहीं होती। एक वही है आत्माओं का चार्जर, पावर हाउस, जिसके साथ मन बुद्धि को लगाकर हमें जो हमारे 7 गुण हैं, 8 शक्तियां हैं, वो मिलती है, तो आत्मा तृप्त होती है। नहीं तो कुछ भी कर लें और कोई भी उपाय नहीं है कि आत्मा कभी तृप्त हो जाए, क्योंकि आत्मा को चाहिए सच्चा सुख, सच्ची शांति, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। और वो मिलती है जब हम देह से न्यारे आत्मा समझते हैं। देह के संस्कार चाहिए चाहिए के है, इसको अब कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, लेकिन आत्मा
जो है उस वो अपने असली खजानों से कनेक्ट हो जाती तो तृप्त हो जाती, संतुष्ट हो जाती। तो अब पिता परमात्मा आकर जितना जितना ज्ञान हमारे अंदर भरते जाते, हमारा गुण ज्ञान शक्तियों से श्रृंगार हो रहा है। हम सजी सवारी श्रृंगारी आत्माएं बन रही हैं। बाबा कहते जैसे कन्या ने की शादी होती है, पीर घर जाती है, तो उसको कितने गहनों से सजाते हैं, ऐसे ही हम आत्माएं भी गुण ज्ञान शक्तियों से सज धज कर अपने बाबा के पास जाते हैं। तो इस स्मृति से, इस देह की दुनिया से न्यारे होकर उड़ चले ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखें सूक्ष्म वतन बाप दादा, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतज़ार करते। हम भी मंगुत्शा के पंख लगाए बाबा के पास आ जाते। बाबा प्रकाश की बाहों में भरते, हमें बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर अपने बाबा के पास बैठते हैं। बाबा के पास हम तब उड़कर आ सकते हैं सूक्ष्म वतन में, जब हमारी मन बुद्धि क्लीन एंड क्लियर हो। क्लीन मन बुद्धि का मतलब है कि उसमें कोई भी नेगेटिविटी ना हो, कुछ भी इसमें वाइसेस ना हो, और कुछ भी इसमें पुराना किचड़ा ना भरा हो। और क्लियर बुद्धि है कि ये हमें क्लियर हो गया है, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा केवल पिता परमात्मा की हूँ। तो और कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। तो हमारे पुराने बिलीव्स जो है वो चेंज हो गए हैं, हमें समझ आ गई है। तो जब चाहें मन बुद्धि से वॉइसलेस कनेक्शन बाबा के साथ वायरलेस कनेक्शन रखते हैं, कि मन बुद्धि की बात है जहाँ कोई हड्डी मांस का शरीर नहीं जाता। हम अपने बाबा के पास आते हैं अपने मन बुद्धि से, संकल्पों की यात्रा से, तो बुद्धि रिफाइन होती जाती है। बाबा के पास बैठते अपने अंतर्मुखता की गुफा में चले जाते, अपने आप को चेक करते हैं कि कैसे हमने लंबा चक्कर लगाया, उस सारी यात्रा की मैल हम में भरी हुई है। कितना बुद्धि का विस्तार किया, तेरा मेरा किया, कितनी हमें अभ्यास पक्का हो गया कि मैं देह हूँ। तो पहला झूठ तो यही है, जो कि हम आत्मा हैं। तो बार बार अपने पहले लेसन को जितना रोज हर डेली लाइफ में ये पक्का करते जाते, मैं आत्मा हूँ। जो परिवार के मेंबर्स हैं वो भी आत्माएं हैं, भले शरीरों रूपी वस्त्र पहने हुए हैं। हम उनके शरीर के रोल को पार्ट को नहीं देखते, वो तो उनके शरीरों के रोल पार्ट हैं, लेकिन पार्ट प्ले करने वाली कौन है? वो आत्मा है। तो जितना जितना आत्मिक दृष्टि वृत्ति रखते हैं, उतना ही उनको हमसे भी पावरफुल एनर्जी मिलती है और हमारी भी चार्जिंग होती है। देखो देखेंगे बुद्धि हद में जाएगी, तेरा मेरा आएगा, कभी मोह आएगा, कभी क्रोध आएगा, कभी अहंकार आएगा। क्योंकि देख के ये संस्कार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, दुख भय चिंता शांति, रोना रूसना रूठना। लेकिन अब सबको बाबा के पास बैठे जला देते हैं, वो हमारे नहीं हैं। इससे ही तो आत्मा काली हुई मैली हुई। अब हमें समझ आ गई, हम आत्माएं एनर्जी हैं और पवित्र शुद्ध हैं। कोई भी नेगेटिव संकल्प बुद्धि में आने नहीं देते। जैसे अगर कोई वैष्णव होता है तो वो कोई कोई नॉन वेज को टच भी नहीं करता, तो ऐसे ही हम पक्के पक्के वैष्णव हैं। हम बुद्धि में कोई भी मन में अशुद्ध संकल्प भी स्वीकार नहीं करते, कोई नेगेटिव कोई व्यर्थ। इतने तक अपने पर अटेंशन रखते हैं, क्योंकि इस समय हम पिता परमात्मा ने हमें अपना बनाया। जितना अपने आप की सफाई कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, अभी समय है। अभी नहीं किया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि एक पिता परमात्मा ही सत्य है, जो आकर सत्य ज्ञान देता है, सच्चा परिचय देता है।
तो उसके साथ ही हम उससे ताकत लेकर खुद को परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं तो पहले तो हमें मालूम ही नहीं कि हम आत्माएं हैं, और हम आत्माएं ओरिजिनली प्योर हैं, ओरिजिनली बेदाग हीरे हैं। लेकिन हमने तो सोचा जो संसार करता, थोड़ा थोड़ा क्रोध, थोड़ा थोड़ा मोह, ये चीज़ें जो रावण की है, इनको यूज़ करते करते कैसे हम दुखी, अशांत, परेशान हुए, जिससे ही सारी सृष्टि कलयुगी बन गई, दुखों की दुनिया बन गई। आज आज सभी कितनी कोशिश कर रहे हैं संसार में सुख हो, दुख ना हो, लेकिन सुख का उपाय करते हैं, लेकिन असली सुख क्या होता है उसका किसी को मालूम नहीं। कि दुनिया ने समझ लिया कि जो हम चाहते वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो अपने सुख को कितना महंगा कर दिया। जो कि सुख हमारी अपनी नेचुरल नेचर है। हमारा सुख किसी भी संसार की बात पर, व्यक्ति पर, भव्य वस्तु पर डिपेंडेंट नहीं है। हम कितना गुलाम हो गए हैं, खुद ही खुद को इतनी जंजीरों में बांध लिया है। अब अपने संकल्पों की दीवारों को ही इससे मुक्त होते हैं। इसीलिए उस पिता को मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है। बाबा के पास इमर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प दें। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने सभी भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत, शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। अब हमें समझ आ गई है, इस ड्रामा में हम सभी एक्टर्स हैं। भिन्न भिन्न शरीर रूपी कास्ट्यूम पहनकर भिन्न भिन्न संबंधों में हम आत्माएं ही जहाँ पर खेड खेडती हैं। और जब ये खेड पूरा होता है तो हमारे पिता को आना पड़ता है हमें घर ले जाने। अब वो पिता आया हुआ है। अब अपनी तीसरी आंख से दुनिया को देखते हैं कि हम आत्माएं हैं, और देहों को देखते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि जो सत्ता है, सच्चे सबका स्वरूप है, उसको देखते हैं। तो कोई भी जो दुख, अशांति के संस्कार हैं उससे मुक्त होते हैं। बाबा कहते ना दुख देना, ना दुख लेना। कोई दुख दे भी, बाबा कहते तो भी हमारी चॉइस है, हमने क्या फील करना है। बाबा कहते बच्चे दुख देते तो नहीं, लेकिन लेने लग जाते हैं कि इसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे किया। बाबा कहते कोई कुछ भी करे, लेकिन तुम्हारे पास चॉइस है, तुमने क्या सोचना है। तो ना किसी को दुख देंगे, ना दुख लेंगे। सदा अपने आप पर अटेंशन रखेंगे। अपने आप को परिवर्तन करना है। बाहर से कोई कुछ भी करे, लेकिन हम अपने संस्कारों को सुधारते जाएं। आत्मा धनवान बनती है, मूल्यवान अपने संस्कारों से। अपने संस्कारों से ही हम अपनी वैल्यूज से गिरते हैं तो कैसे दुखी शांत होते हैं।
हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, हमें कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर मखमली गोद में बिठाया, हमारी मन बुद्धि को ठिकाना मिला। तो बाबा से मिलने से हमारे खुशी से रोमांच खड़े हो जाते। हम बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा, ये ड्रामा बना ही बहुत अच्छा है, बाबा को पसंद है, हमें भी पसंद है। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से नीचे सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी के मन के तन के कला क्लेश दुख शांति सदा के लिए समाप्त हो जाएं। हम चलते अपने घर, फर्स्ट फ्लोर, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। सामने देखते अपने परम पिता परमात्मा, निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा। अपने बाबा के साथ हमारा पर्सनल संबंध है। हम जब चाहें अपने बाबा के पास आते, स्नेह के सागर से खुद को स्नेह से इतना भर कर रखते कि कभी भी हम ये नहीं किसी से एक्सपेक्ट करते कि कोई हमें प्यार दे, कोई मान दे, कोई शान दे, कोई हमें अप्रिशिएट करे, अप्रूव करे। क्योंकि अब हमें समझ आ गई है, बाबा ने हमें हमारे सम्मानों की सीट पर सेट की कर दिया है। अपने सम्मान में रहकर सबको सम्मान देते हैं और बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर होकर सबका गुण ज्ञान शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। माया ने तो हमें कांटे बना दिया था, जो खुद को भी चुभते दुख देते विकार, और दूसरों को भी दुख देते, जिससे हम पर और ही कितना विकर्मों का बोझ चढ़ता जाता। अब बाबा आकर हमें श्रेष्ठ कर्म करने की विधियां सिखा रहे हैं। हम ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ आत्माएं बन रही हैं। हमारा खाता जमा हो रहा है, कदमों में पद्मों की कमाई हो रही है। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते, हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमारी कितनी पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं और बहुत शुक्रिया भी करते हैं। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। विश्व के सभी हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन तन मन धन से अथक सेवाएं कर रहे हैं, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते और ढेर सारी दुआएं भी देते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, सभी को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए।
सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिला राम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर नुमा शाम के समय, जबकि सभी भक्त आत्माएं उस पिता को पुकार रही हैं, ढूंढ रही हैं, हम बाबा के फरिश्ते बनकर सारे विश्व की आत्माओं को बाबा के प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता की किरणें देते हैं और एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। अब हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, वो सभी के लिए आया है। हम सभी को वेलकम करते निमंत्रण देते हैं कि वो पिता हम आत्माओं को सदा काल का सुख सदा काल की शांति देने आया है। हम आत्माओं की बैटरी चार्ज करने आया है। तो देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, सभी आत्माएं कह रही हैं मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस आ जाते अपने घर में, पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया, हमारा गुण ज्ञान शक्तियों से श्रृंगार करने आया। ऐसे पिता को परिवार के एक एक मेंबर के साथ मिलाते हैं। देखे बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे दे करके जाता, हमें 84 जन्म खिलाता, हम जब कितने का पूरे कल्प के अंत में चक्कर लगाते लगाते विकारी बन जाते, काले मैले हो जाते, विकर्मों का बोझ चढ़ जाता, तो फिर से आकर हमारी मन बुद्धि को ठिकाना देता, फिर से हमें गुण ज्ञान शक्तियों से हमारा श्रृंगार कराता, हमें सज धज कर फिर से विष्णुपुरी के मालिक बनाता। ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। आज का भोग स्पेशल सतगुरुवार का भोग, हमारा पिता तो दाता है, निराकार है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग ना मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, संसार की बातों के प्रभाव में आने के संस्कारों का, विकारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, तन मन धन सब आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते लाडले बच्चे जो बाप का सब कुछ आपका, हमारा बाबा से सौदा हो गया। अपना प्राणापन मैलापन कखपन देह अभिमान अहंकार क्रोध मोह सब कुछ बाबा को सरेंडर कर देते और बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों के खजाने से भरपूर हो जाते। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है, हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।